Good morning students. As we are discussing the chapter 3rd of your SST book. So in previous video we talk about Kabir Das, Chanakya, Tansen. Okay. So in this video we will talk about the different great personality. Okay. We can say human heritage. Okay. So first that we will discuss is Mirza Ghalib. Okay. So this is the picture of Mirza Ghalib. You must be familiar with this name, Mirza Ghalib. So Mirza Ghalib real name was Mirza Asdullah Beg Khan. Okay. जो उनका रियल नेम था वो था मिर्जा असदुल्ला बेग खान. He is considered to be the most famous poet of Urdu language in India. वो किस लिए फेमस थे? वो बहुत अच्छे फेमस उर्दू लैंग्वेज के पोइट थे. ओके, पर्शियन एंड उर्दू बोथ दे नो द वेरी वेल. Born in 27 December 1797 in the city of Agra. उनका जन्म हुआ था 27 दिसंबर 1797 में आगरा में. ही बिकम ए पोइट एट द एज ऑफ 11. वो पोइट कब बन गए? एट द एज ऑफ 11 ओनली, 11 साल की उम्र में. ही लेटर सर्विड एज ए पोइट एंड ए रॉयल हिस्टोरियन इन द कोर्ट ऑफ मुगल किंग बहादुर शाह जफर. जो वो बाद में उन्होंने सर्विस दी एज ए पोइट. कहाँ पे? रॉयल हिस्टोरियन इन द कोर्ट ऑफ मुगल किंग बहादुर शाह जफर. जो बहादुर शाह मुगलों के किंग थे उनके दरबार में, उनकी कोर्ट दरबार को बोलते हैं, तो उनके दरबार में उन्होंने क्या एज ए पोइट सर्विस दी, अपनी काम किया. मैनी ऑफ हिज फेमस पोएम्स वर कंपोज्ड एज गजल्स. कि उनके बहुत सारे पोएम्स को मतलब एज ए गज़ल कंपोज किया हुआ है. ही रोट लेटर दैट बिकम फेमस एंड हिज वर्क ऑल्सो पॉपुलराइज द उर्दू लैंग्वेज. कि उन्होंने लेटर लिखे जो कि बहुत फेमस हुए एंड जो उनका काम था वो भी बहुत फेमस होता था, द उर्दू लैंग्वेज. ओके, सो उर्दू लैंग्वेज में पोएम के लिए मेनली ये बहुत ज़्यादा फेमस थे मिर्जा गालिब. एंड नॉट ओनली इन इंडिया एंड पाकिस्तान बट ऑल्सो इन अदर कंट्रीज. सो गालिब हैज़ इंस्पायर्ड जनरेशन ऑफ उर्दू पोइट्स. सो गालिब है, उन्होंने जो उर्दू पोइट्स की जनरेशन है उनको इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया. इंस्टीट्यूट्स लाइक अवाइन-ए-गालिब इन दिल्ली हैव बीन सेट अप टू ऑनर हिज वर्क. ओके, तो अवाइन-ए-गालिब दिल्ली में इंस्टीट्यूट है जो कि सेटअप किया गया है टू ऑनर हिज वर्क, उनके वर्क को एनकरेज करने के लिए. एंड देयर इज़ ऑल्सो ए सीरियल, टीवी सीरियल एंड ऑल्सो ए मूवी हैव बीन मेड ऑन द मिर्जा गालिब लाइफ. ओके, मिर्जा गालिब की लाइफ पे सीरियल भी है, टीवी सीरियल है एंड there is also a movie that have been made on the Mirza Ghalib life. उनकी लाइफ पे बनी हुई है. ओके, so this is about the Mirza Ghalib that we have read. The next is about Savitri Bai Phule. Okay, she is the wife of a famous social worker Jyotirao Phule. Okay, so Savitri Bai Phule was born in 1831 in Naigaon, Maharashtra में इनका बर्थ हुआ. She was a social worker, ये भी social worker थी अपने हस्बैंड की तरह, who played an important role in women education in India. So इनका जो सोसाइटी में मेन काम रहा वो क्या था? She educated the girls, okay, in India. She was the wife of great social worker Jyotirao Phule. ये ज्योतिराव फुले की वाइफ थी. She belongs to a lower caste and has to humiliation become and had to face humiliation because at that time. So वो लोअर कास्ट से बिलोंग करती थी तो उनको बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा. वुमेन वर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल और एजुकेट दैमसेल्व्स. जो लेडीज़ होती थी उनको
स्कूल जाना अलाउ नहीं होता था, एजुकेशन लेने का अधिकार उनका नहीं था, उनको परमिशन नहीं थी इस चीज़ की। बट शी पुट ए ब्रेव फ्रंट, बट लेकिन वो बहादुरी के साथ आगे आई एंड कम्प्लीटेड हर एजुकेशन आफ्टर मैरिज, और शादी के बाद अपनी एजुकेशन कंप्लीट की एंड स्टार्टेड टीचिंग गर्ल्स, और गर्ल्स को पढ़ाना स्टार्ट किया। शी वॉज द चूजन एज द फर्स्ट हेड मिस्ट्रेस, उनको फर्स्ट हेड मिस्ट्रेस चूज़ किया गया, चुना गया ऑफ द फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स इन पुणे, कि लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए जो फर्स्ट स्कूल खुला, ओपन हुआ पुणे में, उनके लिए उनको हेड मिस्ट्रेस सेलेक्ट किया गया। शी डाइड वाइल सर्विंग प्लेग पेशेंट ड्यूरिंग एन एपिडेमिक, जो प्लेग एक डिजीज़ है जो कि जैसे अभी कोरोना फैल रहा है, कोरोना की एपिडेमिक चल रही है, वैसे ही प्लेग की एपिडेमिक हुई थी। तो उस टाइम ये एक पेशेंट था प्लेग का, उसकी सेवा करते हुए इनकी डेथ हो गई। ओके, सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ सावित्रीबाई फुले। ओके, सो उन पे सावित्रीबाई फुले पे पोइम्स भी है बहुत सारी। So Kavya Phule, that is the first collection of Savitribai Phule poems that was published in 1854. Okay, and the government of India also honored Savitribai Phule by publishing a post stamp on 10 March 1998. Okay, so this is about the Savitribai Phule. Okay, she was a social worker and she was born in Maharashtra, and what type of work she do? She educated the girls. Okay, in fact the women at that time was not allowed to get education, then also she completed her education and started teaching girls, and she died while serving the plague patient and during an epidemic. Okay, so this is about Savitribai Phule. Next is Dada Sahab Phalke. Okay, so on the Dada Sahab Phalke name there is also a Bollywood award that is given to the famous personalities. So Dundiraj Govind Phalke or Dada Sahab Phalke is known as the father of Indian cinema. So किस लिए फेमस है ये? जो इंडिया सिनेमा है उनके फादर बोला जाता है किसको? दादा साहब फाल्के को। ठीक है, जैसे so like we study father of history, Herodotus, father of economics, Adam Smith. So there are different field, and for that different person are given the name. So in cinema Dada Sahab Phalke is known as the father of Indian cinema. इनकी देन मानी जाती है इंडिया सिनेमा दादा साहब फाल्के की। He was born in नासिक, उनका जन्म है जो नासिक में हुआ, महाराष्ट्र, in 1870. He studied art in JJ School of Art, Mumbai. His passion for making cinema was so great that he sold off many of his household items to travel to England and learn the art and technology of filmmaking. So उन्होंने स्टडी किया JJ स्कूल ऑफ आर्ट में मुंबई में, एंड उनका जो पैशन था, मतलब उनका जुनून था सिनेमा का, इतना ज़्यादा था कि उन्होंने अपनी घर की चीज़ें बेच दी। किस लिए? इंग्लैंड जाने के लिए, और वहाँ जाके उन्होंने सीखा आर्ट, कला, टेक्नोलॉजी ऑफ फिल्म मेकिंग, कि फ़िल्म बनाने की कैसे, क्या कला है, क्या चीज़ है, टेक्नोलॉजी क्या यूज़ की जाती है, कैसे बनाई जाती है, तो वहाँ जाके उन्होंने सीखा। दादा साहब completed the first Indian film राजा हरिश्चंद्र in 1913. उन्होंने पहली जो फिल्म बनाई, so the name of that movie is राजा हरिश्चंद्र, 1913 में बनी. So it can be question of GK that what is the first movie of India? So that is Raja Harishchandra, 1913. He made 96 movies and 26 shorts film in his 19-year long career. उन्होंने 19 साल की उम्र में 96 मूवी बना दी थी एंड 26 शॉर्ट फिल्म बना दी थी, जो 19 ईयर का उनका करियर रहा था। मतलब दो द मूवी डिड नॉट हैव साउंड, दे वर स्टिल ह्यूजली पॉपुलर अमंग द पीपल। और उनमें साउंड नहीं था। जो फर्स्ट हमारी स्टार्टिंग में जो मूवीज़ बनती थी
उनमें साउंड नहीं था, ओनली एक्शंस होते थे. सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड एन अवार्ड इन हिज ऑनर इन 1969. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1969 में उनके ऑनर में ये अवार्ड स्टार्ट किया, दादा साहब फाल्के अवार्ड. ओके, so Dada Saheb Phalke is known as the father of Indian cinema and born in Nasik, Maharashtra. And the first movie that was made by Dada Saheb Phalke is Raja Harishchandra in 1913. And he made 96 movies, 26 shorts film in his 19-year-long career. उनका जो करियर था वो 19 साल का था, मीन्स उन्होंने 19 साल सिनेमा जगत में काम किया. And this is the picture of Dada Saheb Phalke, you can see. And now in Bollywood there is a big award, Dada Saheb Phalke Award, that is given to the great personality in cinema. Okay, every year it award is given. Next is we have discussed about some famous personality, great personality of India. We have discussed about the Mirza Ghalib. Okay, then we have discussed Savitribai Phule, and then we have discussed Dada Saheb Phalke. Okay, so students, read this topic from your book. If you face any problem, any doubt, you are free to ask. Thank you.